हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजुकेटर कविता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो सबसे पहले जो हम न्यूज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिनका नाम है, एक पर्सनालिटी है, इनका नाम है सतोशी नाकामोटो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि ये एक बिटकॉइन फाउंडर हैं और इनका जो पहली प्रतिमा है, एक स्टैचू लगाया गया है, उसका अनावरण हुआ है बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। हंगरी जो है ये कंट्री है यूरोपियन की, मतलब यूरोप की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर जो एक कंट्री बन गई है एक लीगल स्टेटस देने वाली बिटकॉइन को। तो सबसे पहले देखिए बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन जो होते हैं वो होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जिसको आप मतलब एक तरह से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कि डिजिटल फॉर्म में है। और इसमें क्या होता है, इसको कोई बैंक वगैरह रेगुलेट नहीं करता एक्चुअली, जो बिटकॉइन होते हैं। और जिन्होंने इसको बनाया था, मतलब हम बात कर रहे हैं सतोशी नाकामोटो की। अभी तक देखिए इनके नाम से आप आइडेंटिफाई अलग अलग कर सकते हैं कि ये जापानीज़ हैं, ये साउथ कोरियन हैं। इनका मतलब पता नहीं चला कि ये मिस्ट्रेस फाउंडर किस कंट्री से बिलोंग करते थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जहाँ से उन्होंने फाइंड आउट किया, ये पता लग रहा है कि ही इज़ अ जापानीज। तो यहाँ पे कुछ हमने स्पेशल फैक्ट्स जाने हैं सतोशी नाकामोटो जी के बारे में। सबसे पहले कि बिटकॉइन के ये फाउंडर हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। और अगर आपने एक सुना होगा, एक वायरस आया था रैनसमवेयर, इसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है। रैनसमवेयर जो था एक वायरस था और नाम से ये रैनसम यानी ये एक फिरौती मांगते थे। और इसी तरह से इन्होंने एक बैंक जो होता है, बैंक के जितने भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो पासवर्ड होते हैं वो हैक करके उनसे फिरौती मांगी थी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो होता है एक चलन चल पड़ा था। तो ये रैनसमवेयर वायरस, रैनसमवेयर जो था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक समस्याएं खड़ी कर दी थी। वहाँ से कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का चलन भी चला था। तो सबसे पहले एक तो फादर हो जाएंगे, देन सेकेंडली कौन सी कंट्री है जिसने लीगल रिकॉग्नाइज्ड किया है बिटकॉइन को? तो वो है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मैप है, देखिए ये है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, देन इज अ मैक्सिको, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन है, क्यूबा है ये जिसको कि हम कह सकते हैं बॉक्सिंग का हब भी बोला जाता है। और फिर यहाँ पे ग्वाटेमाला है। देन यहाँ पर देखिए एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर ये कंट्री जिसने लीगल स्टेटस दिया है बिटकॉइन को अपनी कंट्री के अंदर। और यहाँ पर कोस्टा रिका है, निकारागुआ है। और देखिए पनामा कनाल जो होती है, एक और स्पेशल हम एडिशनल फैक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। पनामा कनाल जो है वो जोड़ती है अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है दैट इज़ द कैरिबियन सी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये कैरिबियन कंट्रीज़ इनको बोला जाता है, लाइक वेस्ट इंडीज़ हो गई और भी इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हेती हो गई, हेती भी एक देश है। तो ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसको कैरिबियन कंट्रीज बोला जाता है। और क्योंकि ये कैरिबियन सी के पास है इसीलिए यहाँ पर इनकी जो स्टैटिस्टिकली जो इनकी लोकेशन है उसके कारण ही इनका नाम दिया गया है। तो होप सो। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में हम जान रहे हैं, जो कि थर्ड टर्म के लिए, मतलब एक तरह से थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिव, लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी से, लिबरल पार्टी। इट्स लिबरल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, लिबरल पार्टी। तो देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जस्टिन
जेम्स ट्यूड्रो जो हैं, इनको बेसिकली बोलते हैं जस्टिन ट्यूड्रो। जस्टिन ट्यूड्रो, आपको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट बाय जस्टिन ट्यूड्रो। और किस तरह से आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है कि जो जस्टिस उसी को मिलता है जो ट्रू होगी, मतलब जो एक तरह से अपने फैक्ट्स को ट्रू तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो जस्टिन ट्यूड्रो जो हैं, यहाँ पर देखिए, MP is a Canadian politician and retired educator who is the 23rd and current Prime Minister of Canada since November 2015। 2015 से लेकर अब फिर से इनका टेन्योर जो है वो शुरू हो गया एंड ये लीडर हैं लिबरल पार्टी के सिंस 2013 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पहले बात आती है एजुकेशन मिनिस्टर की। पहले HRD डिपार्टमेंट बोला जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो एक रिसोर्स की तरह है। रिसोर्स तब बनेंगे जब हम उनको प्रॉपर वे से स्किल देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। तो HRD डिपार्टमेंट जो है उसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अब उसको बोला जाता है, HRD अब नहीं है ये डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एंड अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से कौन है, हरियाणा से हो जाएंगे कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो एक तरह से हमारे यहाँ पे वो हो जाएंगे हरियाणा स्टेट से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट के हैं, जो सेंटर के, उन्होंने बनाया है एक पैनल जो डेवलप करेगा न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, जिसको हम बोलते हैं NCF, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो एक तरह से फ्रेमवर्क होता है वो तैयार किया जाएगा रिगार्डिंग CBSE और NCERT की जो बुक्स होती है उसको लेके। CBSE इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड NCERT की हो जाएगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखिए, हेड जो बनाया गया है वो कौन है, हेड है फॉर्मर इसरो चीफ और इनका नाम है के कस्तूरी रंजन, जिन्होंने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई थी। देखिए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 3 बार आ चुकी है। एक बार आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में, तब क्या खोले गए थे, तब खोले गए थे KVS, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, और सेंटर के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं KVS, क्योंकि जो बेसिकली ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र होती रहती है, तो KVS स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। देन दूसरी बार जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, जब मिस्टर राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। एंड यहाँ पर एक तरह से जवाहर विद्यालय जो होते हैं, नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो खोले गए थे। और इसके बाद तीसरी बार जब एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी जी, 2020 में आई है ये एजुकेशन पॉलिसी। और इसके जो हेड बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे एस कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी रह चुके हैं। फॉर्मर का मतलब हो जाएगा भूतपूर्व। ओके, नेक्स्ट इज 16 चीफ मिनिस्टर ऑफ, ये है पंजाब के 16 चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ पंजाब, और इनका नाम है मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो 16वें मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, और इनको जो शपथ दिलाई गई है, ओथ दिलाई जाती है किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। तो कौन है गवर्नर, गवर्नर है पंजाब के न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, और इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो एक तरह से हम क्या हैं, गवर्नर हैं। गवर्नर का मतलब हो जाएगा राज्यपाल हैं, और इन्होंने शपथ दिलाई है
मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी को, जो कि 16th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड देन इन्हें अपॉइंट किया गया एक तरह से। और इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, जो भी गवर्नर रहते हैं पंजाब के, वो एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं एलजी होते हैं, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब प्रशासक होते हैं किसके, वो हो जाएंगे चंडीगढ़ के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ भी हम अंडरस्टूड हो जाएगी नेक्स्ट टाइम अगर हम रिवाइज करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए पंकज अडवाणी, ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ एस प्लेयर हैं, और ये जैसे स्नूकर होता है, स्नूकर बिलियर्ड्स जो हो गया वो खेलते हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी 24th वर्ल्ड टाइटल जो होता है इंटरनेशनल लेवल का, वो टाइटल जीता है इन्होंने कहाँ पे, दोहा के अंदर, दोहा, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहा के अंदर 24th नंबर का वर्ल्ड टाइटल जो है बिलियर्ड्स का, वो इन्होंने जीता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना और वहाँ से इतने बड़े टाइटल को जीतना। नेक्स्ट इज फिनो पेमेंट बैंक। वीनो पेमेंट बैंक जो है वो टोटल 6 हैं, तो 6 पेमेंट बैंक्स में से एक है हमारे पास फिनो पेमेंट बैंक, और इन्होंने अपॉइंट किया है पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो फिनो का मतलब हो जाएगा फिकर नोट, फिनो मतलब फिकर नोट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक जो है, इन्होंने इंडियन हमारे जो एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, उन्हें फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और इसके साथ साथ पंकज त्रिपाठी जो हैं वो एक तरह से फेस बनेंगे फिनो पेमेंट बैंक का, मार्केटिंग करने में, कैंपेन्स करने में वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, और वो प्रमोट करेंगे इनके प्रोडक्ट्स को और इनकी सर्विसेज को। ओके, नेक्स्ट इज MS धोनी जो हैं, इन्हें एज अ मेंटर, मेंटर मतलब हो जाएगा एक तरह से उनको गाइड करने का काम जो करते हैं, और 2020 वर्ल्ड कप में उन्हें मेंटर जो होता है वो चुना गया है। और यहाँ पर हम एक तस्वीर देख सकते हैं 2007 की, जब पहली बार खेला गया था 2020, और इन्होंने बतौर कैप्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, सीरीज़ को जीता था इन्होंने और अपने नाम किया था 2020 वर्ल्ड कप जो है इंडिया का। एंड 2021 जो है मेंटर ऑफ टीम इंडिया इन 2020 वर्ल्ड कप, the beginning of another chapter for Mahendra Singh Dhoni, and we wish very best wishes for next responsibility. Okay, next is देखिए पहली महिला बनी हैं और ये सेंट्रल अमेरिका से आती हैं, जिन्हें अंकटेड का, यानी हम कह सकते हैं UNCTAD, बहुत लंबा नाम हो जाता है, इसे अंकटाड भी बोल देते हैं, जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। जी हाँ, ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के टोटल 6। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, SSCT से आप याद कर सकते हैं जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। S से हो जाएगा यहाँ पर सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का मतलब होता है सचिवालय, और इस वाले S से हो जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके टोटल अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो वो है 5, और वैसे हैं 10 मेंबर हैं जो परमानेंट, मतलब एक तरह से परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। और इन 5 मेंबर्स को याद करने की ट्रिक क्या है, A, B, C, F और R। A से अमेरिका यानी USA, B से ब्रिटेन UK, एंड C से चाइना, F से फ्रांस, R से रशिया हो जाएगा। F और R को भी ऐसे याद कर सकते हैं, F बनाया देन उसको इस तरह से R बना दिया, रशिया। ओके, रशिया वो कंट्री जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे जो हो जाती है वो है आपकी कनाडा, जिसकी कैपिटल है ओटावा। ओके, सी से हो जाएगा कोर्ट, और यहाँ पर कोर्ट कौन सी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं
हेग के अंदर, हेग नीदरलैंड्स हो जाएगा। बाकी सबके जो हेडक्वार्टर्स रहेंगे वो रहेंगे न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड नहीं सॉरी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए के अंदर है, और जहाँ पर अभी करंटली 76 नंबर की जो मीटिंग होती है वो भी ऑर्गेनाइज की गई। ओके, टी से हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये अब इनएक्टिव है, बाकी सभी ऑर्गन्स इसके एक्टिव हैं। ई से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई से है इकोसोक। इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक और सोशल परिषद, सोशल मतलब सामाजिक परिषद। ओके, ई से हो गया। ए से हो गया असेंबली, और असेंबली यानी महासभा, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली हो जाएगी। और टोटल अगर हम बात करते हैं यूएनओ के, करंटली इसके 193 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, तो अंकटैड की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली इनका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके, और डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए। ओके, और इसकी जो न्यू हेड बनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिबिका ग्रैंडस्टन। रिबिका ग्रैंडस्पैन जो है, जो कि आती है कोस्टा रिका से। अभी हमने बात की थी कोस्टा रिका, और ये कोस्टा रिका की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करें, अंकटैड के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चांद सा चेहरा रोशन, ये जो हंसी है इनकी यहाँ पर बयान हो रही है। और रेबिका ग्रैंडस्पैन इनका नाम, होप सो आप याद रखेंगे। यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं अपने वर्ल्ड में जो स्पेसिफिक हमारे पास एरिया है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, यूनाइटेड नेशंस है, देन इसके नीचे मैक्सिको है, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं एल सल्वाडोर यहाँ पर है, एंड कोस्टा रिका। यहाँ पर देखिए कोस्टा रिका ये एक कंट्री है, और यहाँ से आती है रिबिका ग्रैंडस्पैन जो कि अंकटैड की बनी है हेड। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। हाँ जी, एक हसीना होती है जुल्फों वाली और एक हसीना है बांग्लादेश वाली। तो शेख हसीना जो कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, और ये अवामी लीग पार्टी से है। अवामी लीग पार्टी बांग्लादेश की जो है वहाँ से शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्हें ऑनर्ड किया गया है। अभी अभी यूनाइटेड नेशन की जो 76th कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर ये जो अवार्ड इनको दिया गया है, इस अवार्ड का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और ये किस लिए दिया गया है, फॉर एक्वायरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए सतत विकास जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं 2000 मतलब एक तरह से 2030 तक एक्वायर करने हैं, और इन्होंने बड़ा एफिशिएंटली उस चीज़ को एक्वायर किया है। देखिए 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। 17 सस्टेनेबल गोल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रखेंगे, हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको रखेंगे, हम पॉवर्टी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, और भी इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे गोल्स बनाए गए हैं जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो उससे मतलब एक तरह से इन्होंने बहुत ही एप्रिशिएबल, बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में काम किया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड इनको दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी होता है। यूएनओ की मीटिंग की बात करें 2021 में 76 नंबर की 76वें नंबर की ये मीटिंग हुई है, और जिसमें इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो स्नेह दुबे का नाम भी काफ़ी लाइमलाइट्स में रहा है, क्योंकि इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी टेररिज्म को लेके, तो उनका बहुत अच्छा इन्होंने एक तरह से आंसर किया है। स्नेह दुबे जिन्होंने इंडिया में यूएनओ के अंदर रिप्रेजेंट भी किया, ये IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा जो है, एक और फैक्ट यहाँ पर हम जो इमेज देख पा रहे हैं,
ये इमेज है इनके पिताजी की, और इनके पिताजी जो थे वो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, और इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नाम पे सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर, शेख मुजीबुर रहमान। एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।